आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आई थिंक आप सभी बढ़िया सोचना चाहिए। और ये जो लोग कंपटीशन के लिए डरते हैं, हाँ कंपटीशन से डरते हैं, उनके लिए ये है कि जब भी आप डरोगे तो आप पीछे जाते चले जाओ, आप पीछे चले जाते हो ना। आपको किसी भी कंपटीशन से डरना नहीं। मैंने कंपटीशन को इस लेवल पर ले जाना है कि हर कोई बच्चा एक्टिव रहे हमेशा, है ना। अभी मैंने ये कंपटीशन करवाया आर्ट वाला, इसके बाद मैं हर महीने कोई ना कोई कंपटीशन करवाऊंगा। हमारा इसके पीछे उद्देश्य यही है कि हर एक बच्चा जो आजकल छोटे छोटे पर डिप्रेशन में जा रहा है, काम नहीं करना चाह रहा है, पढ़ना नहीं चाह रहा है और कोई एक्टिविटी नहीं करना चाह रहा है, उस करना चाहता हूँ। किसी बहाने से करवाना चाहता हूँ, लेकिन करवाना चाहता हूँ क्योंकि मैं फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूँ, केवल अपने ही नहीं, इस देश के हर एक बच्चे की फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूँ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको कभी भी ये चीजें नहीं माननी है कि मैं हार गई तो अगली बार से पार्टिसिपेट नहीं करूँ या नहीं करूँगा, ठीक है। आपको हर बार, मैंने वो एडिशन वाला बताया ना आपको कि 10,000 बार किया था उन्होंने, 10,000 बार कोशिश की थी, उसके बाद वो सफल हुए। वैसे ही तुमको अगर 1,00,000 बार तक कोशिश करनी पड़े तो आप पीछे ना हटें, ऐसा आपका मनोबल होना चाहिए। और जो लोग आजकल क्या करते हैं, पढ़ाई से दूर जाते हैं और कंपटीशन से दूर जाते हैं, वो लोग पीछे रह जाएंगे, जाहिर सी बात, क्योंकि आजकल कंपटीशन की सबसे इम्पोर्टेंट है। इस बार जो लोग पार्टिसिपेट किए थे आर्ट कंपटीशन में, उनमें आप सबके सामने पता ही चल गया है कि विनर कौन है। बाय द वे यहाँ पर कुछ लोगों का नाम भी लिखा होगा, कुछ लोगों का नाम नहीं लिखा गया है, नहीं लिखा गया था, नाम पीछे लिखा है इन लोगों ने, ठीक है। लेकिन ये जो फर्स्ट विनर है, इनका नाम है निधि वर्मा। ये खड़ी हो जाओ। निधि वर्मा ने अपना प्रदर्शन दिया है, अच्छा प्रदर्शन दिया है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने प्रदर्शन दिया था वो बुरा प्रदर्शन दिया, सबने अच्छा प्रदर्शन दिया। देखो उसकी अच्छाई उसके कामों से झलकती है और कामों में कुछ कमी कभी ना कभी हो जाती है, तो वो कमियां पकड़ के चलना है, हमें कमियां सुधारनी है, अगली बार आप भी विनर बन सकते हैं, ठीक है। तो अब ये जो फर्स्ट विनर है, इन्होंने बखूबी एक आर्ट बनाया है जो कि आपके सामने है, आप देख सकते हैं, है ना। और इसके लिए इनको, जैसा कि मैंने कहा था कि प्राइज मनी जो होगी 1000 रुपीज होगी, तो 1000 रुपीज हमारे गुरु जी के हाथों से ना, पावन हाथों से इनको वो प्राइज मनी दी जाएगी। तो उसके लिए एक बार ये यहाँ आएगी और उससे पहले तुम लोग इनके लिए तालियां बजाओ। देखो सारे एफर्ट्स लगाए हैं, कोशिश बेहतरीन की है और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, अच्छे से जानते हो। तो ऐसे ही कोशिश अगर ये करती रहेगी तो इनको और भी सक्सेस मिलेगी, ठीक है। तो अभी ये भी आएंगी, इनको वो प्राइज मनी तो नहीं, लेकिन मैंने बताया था कि अगर पार्टिसिपेट करती हैं तो अगले दो कंपटीशन में इनको जो है 100 रुपीज का छूट मिलेगा, स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। जो अगला दो कंपटीशन होगा उसमें ये ऐसा भी हो सकता है कि वो कंपटीशन 100 रुपए से ही स्टार्ट हो, तो इनको पूरी छूट मिल जाएगी अगले दो कंपटीशन, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास एक सर्टिफिकेट स्पेशल डिस्काउंट के लिए है ना। तो ये आगे इसे पुरस्कार करेंगे हमारे गुरु जी के हाथों से, काम हाथों से। तो आओ, इन्होंने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और बहुत ही अच्छा बनाया है, आप देख सकते हैं। आपको ऐसा ही लग रहा होगा कि इनका ही सबसे ज्यादा अच्छा है, लग रहा हो, मुझे भी लग रहा, लेकिन मैंने भी कमियां पकड़ी, देखी कि क्या कमी है ना। तो देखो अच्छा प्रदर्शन करने वाले का, देखो कई बार ऐसा होता है नजरिए में थोड़ी कमी आ जाती है, नजरिया थोड़ा कम सही रहता है ना, जो दिखता है वो वास्तव में होता नहीं है। बाय द वे इन्होंने बढ़िया प्रयास किया है, अच्छा एफर्ट्स लगाया है। तो इनके लिए थर्ड प्राइज जो है स्पेशल डिस्काउंट जो है, एक किसी कंपटीशन में 100 रुपए तक का छूट
ये किसी भी कंपटीशन में जिसमें 100 रुपए में ही कंपटीशन दे सकते हैं, पूरी पूरी छूट रहेगी। ऐसा हो सकता है कि जो 200 रुपए से कंपटीशन शुरू है उसमें भी ये 100 रुपए तक की छूट पा सकते हैं। एक किसी कंपटीशन है उसके लिए एज अ सर्टिफिकेट इनको प्रोवाइड किया जाएगा, हमारे गुरुजी से प्रोवाइड करेंगे ये, ठीक है। तो इनके लिए एक जोरदार ताली हमेशा के लिए आएगा। जैसे अगर आप ये बताइए सबसे पहले टेबल पर आप और लेकिन आज कारण क्या है, आपने कुछ टेबल पे एक बार नहीं 100 बार जो भी सब्जेक्ट आपको तक लगे, इकोनॉमिक्स थोड़ा पेजी का सब्जेक्ट है, समझ थोड़ा कम आता है, हम लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम है। लेकिन चीजें अगर कम समझ में आ रही है उसमें ध्यान देंगे, धीरे 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 निरंतर अभ्यास से क्या होता है, सुधार आता है किसी भी सब्जेक्ट। तो आप लोगों का एक एम होना चाहिए, इंटर के जो बच्चे पहुंच गए, जैसे इंटर के पीछे जो बच्चे जैसे 7, 8, 9 उन लोगों का उतना एम नहीं होता है क्योंकि क्या करना है। लेकिन जो बच्चे 11 में पहुंच गए वही उनका असली फायदे क्यों हो जाते हैं कि हमें आगे चलकर क्या करना है। वही से बच्चे सपना देखना शुरू कर देते हैं कि हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, किसी भी सर्विसेज में जाना है, एसएससी की तैयारी करना है। इंटर में बच्चे सपना देखना स्टार्ट करते हैं। तो जो बच्चे 11 या 12 में वो बताएं कि आप लोगों का क्या है, आगे चलकर क्या करना है, आप बताएं आपको कोई क्वेश्चन है। इसीलिए आपने आर्ट लिया। पीसीएस की तैयारी जब भी आप करेंगे तो पीसीएस का जो सिलेबस होता है वो आपका पीटी होगा पहले, प्री परीक्षा। यह सब क्वेश्चन आपके सब जाएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स जाएंगे और सब क्वेश्चन सी सेट आएंगे। उस सी सेट में से आपको प्रैक्टिस करके पास करना है। जब आप प्री क्वालीफाई होगा तो आपको 6 महीने का समय दिया जाएगा। उसके बाद 6 सब्जेक्ट आपका लिखने का है, वो कि 300 नंबर के आपके रहेंगे तो आप उसको रिटर्न लिखेंगे, फिर आपका इसलिए अगर आप इससे तैयारी करना चाहते हैं तो जितनी भी एनसीईआरटी की बुक उसको जरूर पढ़ें। और बॉक्स में जो चीज़ें दी गई उसको जरूर पढ़ें। बॉक्स हमेशा और एनसीईआरटी के बाहर कभी भी क्वेश्चन आप तक नहीं आया। जो बच्चों को एनसीईआरटी तैयार होता है वो पीटी हमेशा निकालते। और कोई समस्या आपको जानकारी लेना चाहते हैं आप बच्चे किसी भी तैयारी आप भी उसी की तैयारी करें। तो आज आप ही हैं, आपके सब्जेक्ट कौन कौन से हैं इंटर में? हिंदी। तो आप बीए करना चाहते हैं यूनिवर्सिटी से करेंगे, बीएचयू से या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या अगर इंटर पास करते हैं इंटर जब पास करते हैं तुरंत फरवरी के महीने में सीयूटी का फॉर्म आता है। आप सीयूटी का एंट्रेंस देंगे, जिस हिसाब से आपका नंबर रहेगा उस हिसाब से आपको यूनिवर्सिटी मिलेगा। पहले क्या होता था, ये सब मैरिट कराया जाता था। तो मैरिट क्या होता था, जितने आप पैसे होते थे उन बच्चों को मैरिट ज़्यादा आता था। अब इसका कंपटीशन होता है, आपको अपना सब्जेक्ट क्वेश्चन देंगे और सीयूटी परीक्षा जो अच्छा क्वालिफाई होगा उस हिसाब से यूनिवर्सिटी सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है बीए करने के लिए दिल्ली। उसके बाद आप लोग बनारस से कर सकते हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। वहाँ बिना पढ़े से यहाँ पे ग्रामोदय विद्यालय बच्चों को कुछ नहीं आता है, 90% ये मिलाते हैं। आप देखिए 85% ये मिलाते हैं, नकल करने से सफलता नहीं, वो आपके माफी पूछ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हम लोगों के साथ इंटर में पढ़े थे, बहुत लोग या जो जॉब कर रहे हैं, कारण क्या वो लोग निरंतर पढ़ाई कर रहे हैं। कभी भी उनके घर में किसी भी प्रकार की परिस्थिति आई, पढ़ाई बंद नहीं। आप लोगों के साथ देखिए कभी कभी परिवार में हो जाता है कुछ, लेकिन कभी भी कंटिन्यू रहिए पढ़ाई। आप एक दिन नहीं पढ़ेंगे, दूसरे दिन शादी में चले जाओगे, 5 दिन किताब बंद करके देखिए, लगेगा समय होता है कि नहीं सभी आप लोगों के साथ होता है। में नहीं रहना है कि हमने तो अच्छा बनाया, अगली बार भी अच्छा बनाना। उनको घमंड नहीं करना, उनको ये करना है कि अभी भी हमारे में क्या कमी रह गई है उसको अगली बार हम सुधारेंगे। सबसे पहले मैं जो हूँ सुल्तानपुर से का रहने वाला हूँ। वहाँ से मैंने अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई की है। हाई स्कूल में मैं अपने जिले में पहले नंबर 2013 मेरा जो है इंटर हुआ, तो वो इंटर मैंने यहाँ से किया फैजाबाद से। यहाँ पे मेरे जिले में चौथा स्थान। बहुत सामान्य से परिवार से हैं हम लोग, पापा जी खेती करते हैं। और फिर उसके बाद हमने तैयारी के लिए जो है IIT की तैयारी के लिए फॉर्म अप्लाई किया। एक कोचिंग है कानपुर में चलती है, भाभा क्लासेस।
वहाँ पे 15,000 बच्चे जो है यहाँ पे एक एमडी गर्ल्स इंटर कॉलेज हैदराबाद में यहाँ पे 15,000 बच्चों ने पेपर दिया था और जिसमें से 300 बच्चे सेलेक्ट हुए। लेकिन चूज करते तो जब सब्जेक्ट चूज की बात आएगी तो जो आपके अंदर से आवाज आएगी कि मैं जो है इंग्लिश बहुत अच्छा पढ़ लेती हूँ, मैं मैथ बहुत अच्छा पढ़ लेती हूँ, मैं साइंस बहुत अच्छा पढ़ लेती हूँ। अच्छा, आपका उसमें मन लग रहा है, आप बस केवल वो सब्जेक्ट उठाइए और उसका अपना पेट बना लीजिए कि हाँ ये सब्जेक्ट पे मुझे कुछ आगे करना है, वो सब्जेक्ट साइड में कर लीजिए। हाँ ये फैमिली प्रेशर में आकर के कि सर मेरे बोल रहे हैं कि फिजिक्स बहुत अच्छी है, इसको ले लीजिए, मेरे 100 नंबर आए थे, तुम्हारे भी 100 आएंगे, नहीं, ये तो फर्जी बात है। आपको जो अच्छा लग रहा हो, जो भी सब्जेक्ट आपको बेहतर लग रहा हो, आप उस सब्जेक्ट पे काम करें। तो सब्जेक्ट से आप इसके बाद आपने JRF जो भी एग्जाम देना है वो दीजिए और फिर जब आप क्वालिफाई करते हैं, सपोज आप JRF क्वालिफाई हो गए, आपको पर मंथ 45,000 रुपये सरकार देगी पर महीने और 5 साल आपका रिसर्च भी कंप्लीट हो जाएगा और आप एक डॉक्टर भी बन जाएंगे। जो नाम के आगे डॉक्टर लगता है ना, वो वाले डॉक्टर नहीं, चिटफंड वाले एजुकेशन वाले डॉक्टर, ठीक, जो PhD के बाद हैं, तो आपको वो बनने का भी मौका मिल जाएगा। लेकिन आपका कोई एक सब्जेक्ट, कोई एक पार्ट बहुत मजबूत होना चाहिए और किसी ना किसी बच्चे का चाहे हिंदी मजबूत होगा, चाहे इंग्लिश मजबूत होगा, चाहे SST मजबूत होगा। SST मींस हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी, ठीक, इतने सब्जेक्ट्स को मिला करके मैं कह रहा हूँ इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र, इतने मिला करके ये SST का प्रोवाइड कोई लेना चाहता है तो उसमें भी ज्यादा करता है। तो आप लोग जो है कंपटीशन की ऐसा नहीं होता कि पढ़ने के बाद एक डेट चालू होती है। कंपटीशन का मतलब ये है कि जो आस-पास आपके बैठे हैं इन्हीं से कंपटीशन शुरू होगा। पहले इनके बीच में फाइट करके आगे बढ़ो, फिर जिले स्तर पे आओ, उनमें फाइट करके आगे बढ़ो, फिर स्टेट पे आओ, उससे फाइट करके आगे बढ़ो, तब दुनिया की हिस्ट्री में कहीं स्थान मिलेगा। तो आप अपने घर से ये फाइट चालू करो। आप जितने भाई बहन हो उनमें क्या आप पढ़ने में सबसे अव्वल हो? हाँ चलो ठीक है, मेरा घर का कंपटीशन खत्म हुआ। अब आते हैं स्कूल में। पहला स्कूल में आए, स्कूल में सारे बच्चों पे क्या मैं बेहतर कर रहा हूँ या कर रही हूँ? तो अच्छा, ये स्कूल में फाइट कर रहे हैं। बाकी आसपास जो हमारे स्कूल है उनसे अच्छा हम कर रहे हैं, अच्छा ठीक है, उनसे अच्छा कर रहे हैं। तो क्या डिस्ट्रिक्ट में हमारे जितने स्कूल हैं उनसे फिर आप स्टेट लेवल पे आ जाइए, अपना स्टेट यूपी इस लेवल पे और अब बाकी राज्यों में आइए, तब यहाँ से आपको मिलेगी केंद्र की जॉब। कैसी जॉब मिलेगी? जब आप अपने राज्य से बाहर आते हैं तब आपको सेंटर की जॉब मिलती है। जैसे रेलवे में आप जा रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब मिल रही है। 3 आपकी जो है वो सेंटर की सर्विसेज हैं, कौन सी? IAS, IPS और IAS। कौन सी? IAS, IPS, IAS। IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, जिसके थ्रू DM बनते हैं। DM डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिनको हम कलेक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आप गाँव में सुने होंगे कि बच्चा कलेक्टर बन गया, ठीक, तो यही वही है DM, ठीक। और IPS का मतलब होता है इंडियन